बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख घर शॉर्ट। 1 करोड़ 20 लाख जो घर हैं, ये बनाने के लिए कम अज़ कम 100 अरब डॉलर की एक्टिविटी चाहिए इतने बड़े घर बनाने के लिए। या आप यूँ कह लीजिए कि जब ये एक्टिविटी होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो 100 अरब डॉलर की पूरा सर्कुलेशन से गुजरेगी, यूं कह लीजिए, ठीक है। और जब 100 अरब डॉलर की सर्कुलेशन हमारे यहाँ होंगी तो आप देखेंगे कितना पाकिस्तान में तरक्की होगी, ग्रो करेगा। अभी इमरान खान के दौर के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स हुई थी कुछ 33 अरब डॉलर, और एक साल में जो रेमिटेंसेज आई थी हाईएस्ट वो 31 अरब डॉलर थी। तो आप सोचें कि ये दोनों मिलके तकरीबन 64 बिलियन डॉलर्स की एक्टिविटी थी पाकिस्तान में। उस एक साल के अंदर लोग खरबपति बन गए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे उन्होंने इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गए, उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है। लोगों को अब लोग जो उन्होंने चीज़ें खरीदी थी वो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो गई हैं। अब ये जो इतना बड़ा स्कोप है, इसको क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा, उसकी मैं कुछ वजूहत आपको बता दूँ। पहली वजह ये है कि पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल है उसकी बड़ी शॉर्टेज है। ये हमें इमरान खान साहब की जो मिनिस्ट्री थी उसी में हमें अंदाज़ा हो गया, क्योंकि जब वो खिंच पड़ी ना, जब वो इन मटेरियल्स की, इन चीज़ों की, तो उसकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और आज भी है 2,65,000 पे स्टील पहुंच चुका हुआ है। और ये उस वक्त जब वो शुरू हुआ था तो ये तो पूरे 1,25,30,000 पर टन था। अब 2,65 यानी डबल हो गया, 2 सालों के अंदर ही डबल हो गया, क्योंकि इतनी डिमांड क्रिएट हुई। क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ना, वो आप सोचिए उसमें खासा मटेरियल हमें अभी भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे पास है नहीं। तो जो मुल्क चलाने वाले ताकतें हैं वो सोचती हैं कि अगर हमने ये खोल दिया या इसको ज़रा हमने फोकस कर दिया तो इधर तो स्टील तो हो जाएगा 5 लाख 7 लाख पे टन हो जाएगा, सही है ना। तो वो ये नहीं कर रहे। अभी देखें ना आपने, वो कहते हैं जी हम एग्रीकल्चर में जाएंगे। ये फौजी जनरल जो है उन्होंने फैसला किया हुआ है, जनरलों को उन्होंने ड्यूटियाँ भी दे दी हैं कि एग्रीकल्चर में जाएंगे, मादनियात में हम जाएंगे, ठीक है ना, और IT वगैरह में जाएंगे। क्यों? इस वजह से कि इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। इसमें अगर कामयाब, अल्लाह करे कामयाब हों, ये हर एक का काम है करे, लेकिन फ़ौज का तो ज़्यादा काम है, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते नहीं हैं, कोई जंग होती नहीं है, मामलात हैं। वो तो उनको चाहिए कि ये इस मादनियात निकालें, इस मुल्क के अंदर जो पैसा आना चाहिए है जी। सबसे पहले तो चाहिए था आर्मी चीफ को, जो अभी इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी का जो ट्रस्ट है उसको रीस्टोर करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि वो उनका पाकिस्तान के ऊपर यकीन पैदा होगा और वो पैसा भेजेंगे। मादनियात के प्रोजेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ है? इन्वेस्टर चाहिए ना उसके लिए, कि वो आए और आके यहाँ पे जो एक्सप्लोर करें, जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे मौके हैं, मादनियात हैं, जो भी ऑयल है, अदर तांबा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए और उसके लिए ट्रस्ट चाहिए। उनको कोई यकीन दे, श्योरिटी दे, गारंटी दे कि भाई हम फौज आपके साथ मुआहदा कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी। पॉलिटिकल लोग जो इधर ना ठहरते, ना उनको ठहरने दिया जाता है, वो मुआहदा नहीं कर रहे। क्योंकि चाइना का जो CPEC है वो भी पॉलिटिकल लोगों के ऊपर डाल के तो आर्मी सारा मैनेज कर रही थी। तो अब ये कि ये खुले हम मुआहदा करें लोग साथ और उससे करें। असल मसला ये नहीं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल कम है, ज़्यादा है। अंधे को भी पता है कि पोटेंशियल बहुत है, अंधे को भी जानता है कि नंबर्स इतने ज़बरदस्त हैं। हमारे यहाँ ओवरसीज इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं। वहाँ UK के बारे में कहा जाता है कि वो पाउंड जो है ना वो दबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ टैक्सेशन बहुत सख्त है। तो ये इस तरह की चीज़ें वो करते हैं, इसलिए कि वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर पैसा लग रहा हो, आ रहा हो, और उसके ऊपर लोगों को पाकिस्तान पे ट्रस्ट आ जाए तो पाकिस्तान कहीं ग्रोथ तरक्की कर जाता है। पाकिस्तान का स्कोप का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। प्रॉब्लम है स्टेबिलिटी का, प्रॉब्लम है टैक्सेशन का, प्रॉब्लम है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के होने का, और वो नहीं है। जब तक ये नहीं करेंगे तो आप कहाँ से कुछ करेंगे? रियल एस्टेट का जो पोटेंशियल है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है, वो तो अनटैप्ड है। मैं समझता हूँ अनटैप्ड है। लोग समझते हैं जी और इतना कुछ बन गया, अब क्या, कौन खरीदेगा, कौन कारोबार करेगा? ये सोच है उनकी, ये भोले बंदों वाली सोच है। असल में जो कंपनियां बहुत कमा रही हैं, उन्होंने लोगों की इन्वेस्टमेंट ली हुई है 25 अरब रुपया, वो उनको ज़्यादा अंदाज़ा है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेनिफिशरी हैं ऑफ द सिस्टम,
कि वो लोगों को आप सूद पे पैसे देते हैं, 25 अरब रुपया इकट्ठा किया है, 25 करोड़ रुपया उनको देते हैं और वो भी खुश है कि चलो हमें मिल रहा है, और वो उनकी कोशिश है, वो तो बेनिफिशरी है ना इसके, क्योंकि 25 अरब रुपया लेके अगर आप अपने असासे बना लेते हैं और लोगों को कागज़ थमा देते हैं, तो 25 अरब के जो असासे हैं वो आने वाले 2 सालों के बाद वो 50 अरब के हो चुके होंगे, और जिन्होंने पैसा दिया उनका पैसा तो उतना ही होगा ना, वो किराया जो ले रहे हैं। तो यानी उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशरी मामला है, वो तो उनके तो सब कुछ जो है ना वो कहते हैं कि सब कुछ कढ़ाई में है जी, तो वो तो फुल मज़े में है। लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो अभी भी नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं। किसी दुनिया में किसी नुकर में इतने फायदे हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के है नहीं जो पाकिस्तान में है। जिस तरह से पैसा यहाँ ग्रो हो जाता है, जिस तरह यहाँ डिमांड है, जिस तरह से जेन्युइन कस्टमर है, जिस तरह से यहाँ पे लोगों का सोशल स्टेटस है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, और जिस तरह से पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है, अनट्रेंड ह्यूमन सोर्स है। चलो बिजली आप मुफ्त भी कर दें तो कहाँ से लाएंगे ट्रेंड लोग कि जो जी मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू करेंगे, जो लोग गाड़ियाँ बनाना शुरू करेंगे। अब ये प्रोसेस शुरू करने के बाद 20 साल लग जाएंगे, ठीक है ना, 2 दहाइयाँ इस पे लग जाएंगी, क्योंकि शुरू नहीं हुआ। आप देखें ना, एक बच्चे ने 75 सालों में चलना ही नहीं शुरू किया, आप कहते हैं कि आज ही उठ के दौड़ना शुरू करो, वो उसकी टांगों में तो वो है ही नहीं, वो उसको फ्यूल ही नहीं किया गया उस तरह से, क्योंकि वो एक दिन में नहीं भागता, वो क्रोल करता है, फिर वो आस्ता चलता है, फिर वो भागता है, फिर वो गिरता है, फिर उठता है, तो इस तरह जाके वो बच्चा जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कमज़ोर रखा गया, उसमें इस तरह के कारोबार भुट्टो ने आके नेशनलाइज कर लिया। अयूब के दौर के अंदर भी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, वो थी नहीं प्रायोरिटीज़, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के बड़े मौके पैदा होते हैं। तो रियल एस्टेट तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, लोगों को प्रॉफिट देने के लिए, लोगों को फ़ायदा देने के लिए वो हर वक्त मौजूद है, और उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन अगर ये जो मुल्क के अंदर कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी खुद आ जाते हैं, अगर ये इस चीज़ को उन्होंने रोका नहीं, तो ये पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो ज़ाया हो रहा है, अरसे से ज़ाया हो रहा है, हर बंदे को पता ज़ाया हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिसीज़ नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान वो फ़ायदा नहीं उठा सकता जो उसका पोटेंशियल है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।